नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 13 फरवरी रविवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाखेड़ा क्षेत्र में 22 करोड़ 26 लाख की लागत से बनने वाले कमर्शियल आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विधायक पारस जैन की उपस्थिति में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। 7 मंजिला कॉम्प्लेक्स में दुकानों के साथ फ्लैट होंगे। 22 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स की निचली 2 मंजिलों पर दुकानें होगी और उसके ऊपर फ्लैट होंगे। यह फ्लैट 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के होंगे। गुजरात के MP बावरिया ग्रुप ने कॉम्प्लेक्स निर्माण का ठेका लिया है। इसमें 21 दुकानें और 65 फ्लैट बनाए जाएंगे। वाहन पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट होंगे। इसमें 80 कारें और 100 से अधिक 2 व्हीलर पार्क हो सकेंगी। 22 महीने में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यादव ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा, 1974 से नानाखेड़ा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की बात हुई, लेकिन इस पर काम 2004 के बाद शुरू हुआ। एक समय में उज्जैन में स्टेडियम के तौर पर क्षीर सागर और दशहरा मैदान को माना जाता था। अब राजमाता सिंधिया स्टेडियम नानाखेड़ा क्षेत्र में आकार ले चुका है। इसके पास ही कमर्शियल सह आवासीय परिसर बनने से इस पूरी जमीन का उपयोग सुनिश्चित हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम प्रतिकल्पा रखने का निवेदन भी मोहन यादव ने किया। इससे पहले कॉम्प्लेक्स की जानकारी प्राधिकरण के CEO AS रावत ने दी थी। देखिए, हमारा सबका सौभाग्य है, नानाखेड़ा क्षेत्र में स्टेडियम जो स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम पे है, इसकी प्लानिंग ऐसी थी कि आगे कमर्शियल और पीछे स्टेडियम। तो आज ये स्कीम पूरी लगातार ध्यान देने के कारण से करीब करीब मूर्त रूप लेती हुई नजर आ रही है। उसका आखिरी पार्ट ये था जो प्राधिकरण के पास कमर्शियल के रूप में ये इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। पीछे के 2 नाले हैं, उन नालों को भी चैनलाइज करते हुए कोशिश करेंगे कि ये जो बीच में हमारी अपनी शहर के सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये सबसे अच्छी बने। मैंने सुझाव भी दिया और उसमें उनने महा भी किया कि ये एक तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भले ही है, लेकिन इसका नाम उज्जैनी के नाम पे होना चाहिए। हमारे अपने 12-13 नामों में एक नाम उज्जैन का प्रतिकल्पा भी है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम प्रतिकल्पा करा जाए। इसी प्रकार से राजमाता सिंधिया के नाम पर ये स्टेडियम जाना जाता है, तो ये उसी का हिस्सा है। तो इसलिए स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की प्रतिमा बनाई जाए और एक आज लगभग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनने जा रही है, जिसमें नीचे कमर्शियल है, ऊपर रेजिडेंशियल है, काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। हमको मालूम पूरा महाकाल वाणिज्य आज भर गया है और जिस ढंग का वातावरण बना कि शहर का सबसे अच्छा एक तरह से हार्ट हो गया है। तो ऐसे में ये हृदय स्थान पर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी, जिसके बलबूते पर उज्जैन के सौंदर्यीकरण में और वृद्धि। सांसद के नाम पर ठगी करने वाले एक ठगोड़े को माधवनगर पुलिस ने राजस्थान के युवक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उसने सांसद के नाम का उपयोग करते हुए कई लोगों को ठगने की कोशिश की थी। आरोपी ने फरवरी 2021 में सांसद अनिल फिरोजिया के नाम का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को फर्जी कॉल किए थे। मामले में सांसद के पीए राहुल जाट ने माधवनगर थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने मई 2021 में अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस को अब तक कॉल करने वाले का तो पता नहीं चला, लेकिन खाता धारक नागौर राजस्थान निवासी सुरेंद्र उम्र 30 वर्ष जो महाराष्ट्र के अहमदनगर के होटल में वेटर का काम करता मिला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जनवरी 2021 में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक के कोलकाता स्थित मुख्यालय में सांसद अनिल फिरोजिया के नाम से कॉल कर एक युवक को नियुक्ति देने का कहा था। जब बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक ने सांसद कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि वह कॉल फ्रॉड था। इसके कुछ दिन बाद हरियाणा के एक शिक्षक को भी उनकी बेटी की शादी के लिए सांसद से कॉल किया गया था। इसके अलावा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा देने के लिए भी कई बार कॉल किया गया। माधवनगर TI मनीष लोधा ने बताया, ठगोड़े को अहमदनगर महाराष्ट्र से पकड़ा है। आरोपी के बैंक खाते का इस्तेमाल धोखाधड़ी में किया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। माननीय सांसद जी के निज सचिव राहुल जाट द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके माननीय सांसद जी के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा देश के कई लोगों को फ़ोन लगाकर शादी का झांसा दिया जा रहा है, या फिर होटल में नौकरी लगवाए जाने के नाम की बात कही जा रही है, या फिर राम जन्मभूमि के नाम पे चंदे की उगाही की बात की जा रही है। तो इसकी शिकायत पे थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की लगातार पताराशी की जा रही थी। आरोपी के जो मोबाइल नंबर था वो तत्काल ही बंद हो गया था। उसके बाद काफ़ी बातचीत करके और कई लोगों की जानकारियां निकाल के फिर आरोपी की पताराशी की गई है। इसको अहमदनगर में राजीव होटल से गिरफ्तार किया गया है।
हाँ, इसके संबंध में भी इसका आरोपी का असल नाम पता किया गया है, तो उसके आधार पर सभी राज्यों से और इसके मूल निवास से जो है आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है। 2 साल पहले महाकाल मंदिर क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की नाबालिग बेटी को भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बेटी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया और वह 4 महीने के बच्चे की मां है। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि 2020 में महाकाल क्षेत्र में भीख मांगने वाली फरियादिया की नाबालिग बेटी को बदमाश भगा ले गया था। महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की खोज की जा रही थी। आरोपी नाबालिग को पहले रतलाम ले गया, फिर झाबुआ। इस बीच उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म से नाबालिग गर्भवती हो गई और 4 महीने पहले वह मां बन गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर झाबुआ से अवयस्क और उसके 4 महीने के शिशु को बरामद किया है। आरोपी को भी पकड़ा गया है। वर्ष 2020 में एक 363 का थाना महाकाल में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फरियादिया जो कि फुटपाथ पर भीख मांगती थी, उसके द्वारा आकर सूचना दी गई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। लगातार प्रयास में लगी टीम महाकाल, थाना प्रभारी महाकाल एवं अन्य द्वारा प्रयासरत होते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बच्ची को दस्तयाब कर उसके साथ में 4 माह के शिशु को भी दस्तयाब किया गया है। ये एक बहुत अच्छी थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई रही है, क्योंकि फुटपाथ पर रहने वाली भिखारी महिला की बच्ची को हमने अज्ञात आरोपी को ज्ञात करते हुए पकड़ा है। सराहनीय भूमिका में सब इंस्पेक्टर सोम कुंवर, सब इंस्पेक्टर निगवाल, आरक्षक राधा का योगदान है। छोटी रपट पर शनिवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर है। दरअसल रवि सोलंकी अपने साथी जाकिर के साथ शंकराचार्य चौराहे से छोटी रपट की तरफ बाइक से आ रहा था। इसी दौरान दानीगेट तरफ से तेज गति से आ रही कार क्रमांक MP13 CC 2761 ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जाकिर और रवि दूर फेंका गए। सिर में चोट लगने से जाकिर की हालत गंभीर है, वह बेहोशी की हालत में है। रवि सोलंकी ने बताया कि कार चालक काफी तेज गति से कार चला रहा था, उसने सीधी टक्कर मार दी। तो हमने गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी, हमने रोकी भी सही गाड़ी आगे हमारे इसमें टकराई। उस साथ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो चेकिंग वगैरह करते, उन्होंने उनको हाथ दिया, तो वो सीधे कंट्रोल उनने गाड़ी आके हमारे अंदर ठोकी। उसके बाद हमारे को सूझ नहीं बैठी कि क्या हुआ, तो हमारे को एम्बुलेंस में जो है यहाँ पे लेकर आए। कौन घायल है, कितने लोग घायल हैं? 2 जने, मतलब भाई ज़्यादा घायल है, होश नहीं आया कल रात से अभी तक के। और गधा पुलिया के पास एक वैगन पटरी से उतर गई। रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैगन को पटरी पर चढ़ा दिया। हादसे का असर रेलवे ट्रैफिक पर नहीं पड़ा। दरअसल शटिंग के दौरान वैगनों को इधर से उधर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक वैगन नीचे उतर गई। रेलवे का राहत दस्ता तत्काल मौके पर पहुंचा और वैगन को पटरी पर लाने का काम शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वैगन को पटरी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि हादसे से रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। चीट फंड कंपनी द्वारा लोगों को आईडी लेने पर रुपया 2 गुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला करीब 9 साल पुराना है। नवंबर 2013 में फरियादी जितेंद्र ने कोतवाली थाने में चीट फंड कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। उसने पुलिस को बताया था कि दोस्त जितेंद्र पुरी के माध्यम से नई सड़क स्थित आहूजा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर गया था। यहाँ संदीप आहूजा और उसका भतीजा रोहित आहूजा मिले। दोनों ने चीट फंड कंपनी स्टेबल इन्फोटेक के बारे में कई स्कीम बताई। उसको 51,000 रुपए की आईडी आरोपियों ने आधी कीमत पर दी। आईडी के अवेज में पैसे ले लिए, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी। जितेंद्र पुरी और परिचित लव तोमर ने भी रुपए लेकर आईडी ली, पर उन्हें भी रसीद देने के लिए टाल दिया गया। कुछ दिन बाद स्टेबल कंपनी की वेबसाइट पर ही यह पता चला कि यह कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया है। पंडित आहूजा की दुकान पर पहुंचे तो वहां ताला लगा था। पंडितों ने कोतवाली पुलिस को शिकायत की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फातिमा अली ने मामले में चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर सतीश सिंह शेखावत निवासी वैशाली नगर जयपुर, संदीप व रोहित आहूजा निवासी नई सड़क को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामले में शासन की तरफ से पैरवी सहायक जिला अभियोजक अधिकारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने की है।
शहर में गौ सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने का काम हो रहा है। संतराम सिंधी कॉलोनी में एक गाय 2 दिन से मरणासन हालत में है। उन लोगों को सूचना देने के बाद भी एक भी कथित गौरक्षक गाय की खैर खबर लेने नहीं पहुंचा। क्षेत्रीय रहवासी अपने स्तर पर इलाज करवा रहे हैं। दरअसल कॉलोनी के पीछे गाय 2 दिन से बीमार हालत में है। क्षेत्रीय रहवासियों ने गाय की हालत खराब देखी तो जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। ऐसे में वह अपने स्तर पर उसका उपचार करवा रहे हैं। क्षेत्रीय रहवासियों ने गाय मालिक को भी सूचना दी, लेकिन वह आया और बगैर कुछ किए चला गया। क्षेत्र की संगीता राठौर ने बताया कि हमने अपने स्तर पर डॉक्टर नितेश वाघेला को बुलाकर इलाज कराया, लेकिन ना तो गाय मालिक केयर करने आ रहा है और ना कोई और। अब तक रहवासी 1000 रुपये से ज्यादा का खर्च गाय पर कर चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि गौरक्षण के लिए शहर में 1 दर्जन से ज्यादा संस्थाएं काम कर रही है। गौशाला भी काफी है, लेकिन कोई भी बंगाली कॉलोनी में मरणासन गाय की केयर करने को तैयार नहीं है। हमने सुबह से गाय को देखा, परेशान हो रही है। मकान जिसकी गाय थी उसको हमने बुलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आगे देख के चला गया। उसने कोई इलाज नहीं कराया, कोई एक्शन नहीं लिया, ना आगे देखी गाय को। इस बीच में हमने खुद ने डॉक्टर को बुलाया और खुद इलाज करवाया, खुद पैसे दिए हमने। और अभी तक जिसकी गाय है वो उसको देखने तक नहीं आया है। जो सुबह से देख के गया है वापस वो आया ही नहीं देखने के लिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप कुछ कार्रवाई करें और इस गाय को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। आपने संपर्क किया है? हाँ, बहुत लोगों से हमने संपर्क करा, लेकिन कोई भी किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। संगठन नहीं हाँ, कोई नहीं आ रहा है और सब मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। गाय वाले ने क्या कहा? हाँ, वो तो गाय मालिक तो आया ही नहीं। भारत रत्न स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में वृक्ष मित्र सेवा समिति ने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्मृति वाटिका में पौधों का रोपण किया। समिति क्षेत्र को लता मंगेशकर उद्यान के तौर पर विकसित करेगी। इस मौके पर लता जी को याद भी किया गया। रविवार को वाल्मीकि समाज का वार्षिक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज जनों ने समाज के उत्थान पर विचार मंथन किया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सभा कक्ष में रविवार दोपहर वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ ने वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें समाज के महिला और पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूनमचंद बागले ने समाजजनों से झाड़ू छोड़कर कलम पकड़ने की अपील की है। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ से सोनम पवार, जिला अध्यक्ष दशरथ सिंहोते, संभाग अध्यक्ष हेमराज घावरी, संभाग उपाध्यक्ष रवि सिंहोते मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश चंद बारी ने किया। आभार संभाग महासचिव चंचल डागर ने माना है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।